टॉर्शन यूनिट 10। लास्ट लेक्चर में हमने ये कुछ फॉर्मूला डिराइव्स किए थे। पहला फॉर्मूला है T/J इज इक्वल टू सी थीटा अपॉन एल इज इक्वल टू एफ एस अपॉन आर, जिसमें कि T जो है वो टॉर्क होता है, जिसकी यूनिट न्यूटन इंटू डिस्टेंस मीटर mm कुछ भी हो सकती है। J जो है पोलर मॉडुलस ऑफ इनर्शिया है, IP इज इक्वल टू IXX प्लस IYY होता है। C शेयर मॉडुलस होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं इसको। थीटा गुणन कोण है, एंगल ऑफ ट्विस्ट, इसकी यूनिट रेडियंस में होगी। L लेंथ है, मीटर mm। FS शेयर स्ट्रेस है, एंड R जो है वो डिस्टेंस है। सेकेंड फॉर्मूले में ZP पोलर सेक्शन मॉडुलस होता है, जिसकी फॉर्मूला है J/R। फिर है पावर P 2π/NT/60, जिसमें N क्या है, रेवोल्यूशंस पर मिनट है, और T क्या है, टॉर्क है। अब एक फॉर्मूलेस करते हैं इसके बेस पे। इसमें ध्यान रखना, इस फॉर्मूले में T जो है वो न्यूटन मीटर में होता है। पहला न्यूमेरिकल जो है, इसमें आपको निकालना है मैक्सिमम अलाउबल टॉर्क, T मैक्सिमम निकालना है। और सॉलिड सर्कुलर बार है, जिसकी जो लेंथ है वो है 3 मीटर, जिसका डायमीटर है 100 mm है, और इसके अंदर शेयरिंग स्ट्रेसेस Q जो है वो 56 मेगा यानी कि 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। mm स्क्वायर में हम बना लेते हैं, mm स्क्वायर होगा। और ट्विस्ट जो है 3.5 डिग्री है, मेरे को इसको रेडियंस में बनाना है, ये रेडियंस में बन गया। और C जो दिया हुआ है वो दिया है 70 गीगा यानी कि 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ये बन गया न्यूटन पर mm स्क्वायर। सारी यूनिट्स mm में ले ली। आपको क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, T/J इज इक्वल टू सी थीटा अपॉन एल इज इक्वल टू FS अपॉन आर। पहले इसको लेंगे, फिर फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को लेके फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं। T निकालना है, J क्या होगा, π/32 D4, ये D4 इज इक्वल टू C की वैल्यू ये रही 70 × 10⁻³ थीटा 3.5 × π/180 अपॉन L कितना है, मीटर है, इसको mm में बना दिया। इस फॉर्मूले से जब हमने T निकाला तो हमारी जो वैल्यू आ रही है T की, वो आ रही है समवॉट 13993 न्यूटन मीटर। मैंने मीटर में लिखा है, ध्यान से आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। T/J इज इक्वल टू FS अपॉन आर। सेकेंड पार्ट लिया, T निकालना है, J की जगह π/32 D4 इज इक्वल टू FS ये रहा 56, 10⁶ आपस में कट गए। R कितना है 50। इस फॉर्मूले से आपने T की वैल्यू निकालेंगे, और जो भी वैल्यू कम होगी वो आंसर होगा। इससे जो T निकल रहा है वो आ रहा है 10995 न्यूटन मीटर। तो एक आंसर तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो फाइनल आंसर जो हो गया वो ये हो गया। दिस विल बी द आंसर। सेकेंड न्यूमेरिकल करते हैं। फाइंड द मैक्सिमम स्ट्रेस, Q निकालना है इन द शाफ्ट विथ डाया, एक्सटर्नल डाया है 400 mm, D आउटर, और D इनर कितना है 200 mm। व्हेन सब्जेक्टेड टू ए ट्विस्टिंग मोमेंट, T कितना है 4650 न्यूटन मीटर। यूनिट का ध्यान रखिएगा। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, अपरूपण गुणांक बोलते हैं इसको हिंदी में, 82 × 10⁹ गीगा को न्यूटन में बनाया है, और मीटर को ये बनाया, तो ये mm स्क्वायर में हो गया। और क्या निकालना है, एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा, लेंथ जो है वो 20 टाइम्स द डायमीटर दिया हुआ है, यानी कि 800 mm। फॉर्मूला एक बस मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना है, और एक एंगल ऑफ ट्विस्ट, दो निकालना है ना। T
टी अपॉन जे इज इक्वल टू सी थीटा अपॉन एल इज इक्वल टू एफ एस अपॉन आर। जे सबसे पहले जे निकालेंगे, जे क्या होगा, पाई बाय 32 डी आउटर का 4 माइनस डी इनर का 4, ये वैल्यू आ गई 23.56 इंटू 10 की पावर 8 mm4। टी कितना है 4650, मीटर में है, mm में बनाएंगे क्योंकि हमारी सारी यूनिट्स बाकी mm में है, इज इक्वल टू सी 82 इंटू 10 की पावर 3 थीटा निकालना है, एल लंबाई कितनी है हमारी 800 mm। ये यहाँ से जो आपने थीटा निकाला वो आएगा 0.019 रेडियंस। सेकेंड पार्ट लेते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को लेते हुए, टी अपॉन जे इज इक्वल टू एफ एस अपॉन आर। टी 4650 इंटू 10 की पावर 3, जे 23.56 इंटू 10 की पावर 8 इज इक्वल टू एफ एस निकालना है, आर कितना है 400 का आधा 200, तो एफ एस जो निकला आपका वो आएगा समथिंग 394.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट्स का ध्यान रखना है, मैंने कन्वर्ट करके लिखा है, ये आपको देखना है। थर्ड न्यूमेरिकल, ए हॉलो सर्कुलर शाफ्ट, ये भी हॉलो है, जिसका आउटर डाया 250 mm है, ये हॉलो है, ये आउटर डाया 250 mm और थिकनेस जो है ये थिकनेस 25 mm है। तो डी इनर कितना हो गया, दोनों में से माइनस करेंगे, 250 में से थिकनेस को 2 बार माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 200 mm। ट्रांसमिट्स पावर एन कितनी है 180 रेवोल्यूशंस पर मिनट है। आपको एंगल ऑफ ट्विस्ट दिया हुआ है 0.72 डिग्री, इसको रेडियंस में बनाएंगे, और लंबाई 3 मीटर है। आपको निकालना है पावर, P निकालना है, P का फॉर्मूला 2 पाई एन टी अपॉन 60, एन दिया हुआ है, T नहीं दिया, तो T निकालना है एक आपको, और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस Q निकालना है, ये दो चीज़ें निकालनी है। तो सबसे पहले T निकालते हैं, T अपॉन जे इज इक्वल टू एफ एस अपॉन आर इज इक्वल टू सी थीटा अपॉन एल। तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ले लिया, T अपॉन जे कितना हो जाएगा पाई बाय 32 डी 254 माइनस 204 इज इक्वल टू सी शेयर मॉडुलस दिया हुआ है, C दिया हुआ है 84 गीगा 10 की पावर 9 अपॉन मीटर को mm में बना दिया, तो न्यूटन पर mm स्क्वायर हो गया, तो ये 84 इंटू 10 की पावर 3 थीटा ये रहा 0.72 इंटू पाई अपॉन 180 अपॉन एल, लंबाई कितनी है 3 मीटर, तो ये सी थीटा अपॉन एल, इससे आपने टी निकाला, टी की वैल्यू समथिंग 79664 न्यूटन मीटर में आ रही है, ध्यान रखना यूनिट्स का। इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, P इज इक्वल टू 2 पाई एन टी अपॉन 60, 2 पाई एन कितना है 180, टी की जगह 79664 न्यूटन मीटर में ही चाहिए हमें यहाँ पे, अपॉन 60 करेंगे, आंसर आएगा 1502 इंटू 10 की पावर 3 वॉट, इसको कन्वर्ट कर लेंगे किलो वॉट्स में। और एक चीज़ और निकालनी, Q, Q के लिए ये लेंगे T अपॉन जे इज इक्वल टू एफ एस अपॉन आर। T 79664 न्यूटन मीटर है, mm बनाएंगे, J के लिए वही पाई बाय 32 254 माइनस 204 इज इक्वल टू एफ एस अपॉन आर, कितना हो जाएगा 250/2, तो एफ एस का जो वैल्यू आएगी वो कुछ ये आएगी 43.98 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फोर्थ न्यूमेरिकल में एक सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है जिसका डायमीटर है 50 mm, ये सॉलिड है, हॉलो नहीं है, और गेज लेंथ कितनी है इसकी 300 mm। इस पे जो टी लग रहा है टॉर्क, ये दिया हुआ है टॉर्क 1000 न्यूटन मीटर, यूनिट का ध्यान रखिएगा। इस इन ए टेस्टिंग मशीन रजिस्टर्ड एंड एंगुलर ट्विस्ट
थीटा कितना है 0 डिग्री 21 मिनट्स। इसको हमें बनाना है रेडियंस में, तो 0 डिग्री 21 मिनट्स को पहले डिग्री में बनाएंगे, ये 60 से डिवाइड किया, इनटू पाई अपॉन 180। ये पॉइंट ध्यान से करिएगा। आपको निकालना है क्यू मैक्सिमम या शेयर स्ट्रेस और शेयर मॉड्यूलस सी। फॉर्मूला वही टी अपॉन जे इज इक्वल टू सी थीटा अपॉन एल इज इक्वल टू एफ एस अपॉन आर। टी दिया हुआ है 1000 न्यूटन मीटर, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया। जे सॉलिड है, पाई बाय 32 इंटू d4 इज इक्वल टू सी निकालना है, थीटा ये रहा 21 अपॉन 60 इंटू पाई अपॉन 180, एल 300। इससे आपने सी निकाला, ये सी कुछ आएगा आपकी वैल्यू 80.03 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फिर एक और चीज़ निकालनी क्यू के लिए फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ले लेंगे, टी अपॉन जे इज इक्वल टू क्यू अपॉन आर या एफ एस अपॉन आर एक ही चीज़ है। टी की जगह मैंने लिख दिया 1000 इंटू 10 की पावर 3, जे वही पाई बाय 32 d4 इज इक्वल टू क्यू निकालना है, आर कितना है 50 का आधा 25। क्यू की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 40.74 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एक 25 mm डाया, डी जो है वो है 25 mm डाया की जो बार है, जिसकी लेंथ कितनी है 200 mm गेज लेंथ है। इसमें एक्सपेंशन स्ट्रेच हो रहा है, लंबाई में वृद्धि हो रही है, कितनी हो रही है 0.032 mm। एक्शियल टेंसाइल लोड के अंडर में कितना लोड लग रहा है 16 किलोमीटर। फर्स्ट चैप्टर पे पहुंच गए हम, है ना। व्हेन टेस्टेड विद इन द टेंसाइल लिमिट ऑफ द मटेरियल, टेंसाइल लिमिट के अंदर ही ये लोड लग रहा है। द सेम बार व्हेन टेस्टेड विद इन द टॉर्शनल इलास्टिक लिमिट सफर्स एन एंगुलर ट्विस्ट। अब टॉर्शन के टेस्ट में इसका थीटा कितना हो रहा है 54 मिनट्स, ये मिनट्स का नोटेशन है। एट द अप्लाइड टॉर्क, इसमें टी कितना लग रहा है 240 न्यूटन मीटर, यूनिट ध्यान रखिएगा। ओवर द गेज लेंथ एल कितनी है 200 mm। आपको निकालना है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, इलास्टिसिटी निकालना है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी निकालना है एंड पॉइजन्स रेशियो निकालना है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता गुणांक। क्या फॉर्मूला सीखा था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस यानी कि P अपॉन A डेल्टा L। तो बस इस फॉर्म में वैल्यूज पुट करेंगे। P कितना है 16 किलो न्यूटन, ये बन गया न्यूटन। लंबाई कितनी है 200 mm में ही है। एरिया पाई बाय 4 d स्क्वायर इंटू डेल्टा कितना है 0.032। E की वैल्यू कितनी आई, ये हमने E निकाला 203 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्या निकालना है C निकालना है। C के लिए फॉर्मूला कौन सा लेंगे, T अपॉन जे इज इक्वल टू सी थीटा अपॉन एल इज इक्वल टू एफ एस अपॉन आर। C निकालना है तो फर्स्ट टू टर्म्स ले लेते हैं। T कितना है 240 न्यूटन मीटर, mm बनाया, J पाई बाय 32 d4। C निकालना ही है, थीटा कितना है 54 मिनट्स, मिनट्स को पहले डिग्री बनाया, डिग्री को रेडियंस बना रहे हैं, ये रेडियंस बनाने के लिए, ये डिग्री बनाने के लिए। L कितनी है 200। C कितना आएगा, इसको सॉल्व किया है मैंने, इसका C जो आएगा वो आएगा 79.722 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। E निकल गया, C निकल गया। अब मुझे निकालना है पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो का जो फर्स्ट चैप्टर में ही हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, E इज इक्वल टू 2C 1 + 1 अपॉन m। E की जगह मैंने ये वैल्यू पुट करी, C के लिए मैंने ये वैल्यू पुट करी 1 + 1 अपॉन m। ये कट जाएंगे, इसको सॉल्व करने पर जो पॉइजन्स रेशियो आ रहा है मेरा वो आ रहा है 0.27।